नमस्कार, मैं संदीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस जीएनसी सिरसा। अभी हमारा सब्जेक्ट चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। उसमें हम यथार्थवाद पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने कई नाम लिए थे, जैसे मार्गेंथो, जॉर्ज वाजनबर्गर, जॉर्ज कैनन और किवनसी राइट। जिसमें से मार्गेंथो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंकर है। यह मार्गेंथो शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के आचार्य थे। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी पॉलिटिक्स अमंग द नेशंस, जो आज भी एक ऐसा प्रमाणिक और मौलिक ग्रंथ है जिसने यथार्थवाद को सैद्धांतिक पृष्ठभूमि प्रदान की। 1949 से लेकर आज तक ही इसको महान ग्रंथों की श्रेणी में रखा जाता है। इनके कुछ अन्य जो ग्रंथ थे, जिसमें साइंटिफिक मैन बनाम पावर पॉलिटिक्स, इन द डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, डायलमास ऑफ पॉलिटिक्स, ये कुछ अन्य इनके इम्पोर्टेंट किताबें थी। इसमें से जो पॉलिटिक्स अमंग द नेशंस है, उसमें इन्होंने अपने यथार्थवाद अर्थात मार्गेंथोवाद का जिक्र किया है। मार्गेंथोवाद एक तरह से यथार्थवाद का पर्यायवाची सिद्धांत है, क्योंकि जॉर्ज अल्गोसा भी कहता है कि मार्गेंथो का वाद है वो एक तरह से यथार्थवाद का पर्यायवाची बन गया है। उसी तरह थॉमसन कहता है कि बहुत सारा लिटरेचर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, वो एक तरह से मार्गेंथो और उसके आलोचकों के बीच में वाद विवाद ही है। तो इन्होंने मार्गेंथोवाद के 6 सिद्धांत दिए हैं, जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये महान प्रवक्ता हैं, तो उनके 6 सिद्धांत है। उसमें पहला, राजनीति पे प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव प्रकृति में निहित होती है। फर्स्ट प्रिंसिपल, पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज विच हैव देयर रूट्स इन ह्यूमन नेचर। राजनीतिक यथार्थवाद का विश्वास है कि सामान्य अथवा सामान्य समाज की भांति राजनीति भी उन यथार्थवादी अथवा वस्तुपरक ऑब्जेक्टिव लॉज से अनुशासित होती है जो मानव प्रकृति में निहित होती है। राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ है वो मानव प्रकृति में होती है। मनुष्य जिन नियमों के अनुसार विश्व में क्रियाकलाप करता है, उसी के अनुसार वो करता है, वे सार्वभौम है और वह नियम हमारी नैतिक मान्यताओं से हमेशा अछूते रहते हैं। अतः समाज और राजनीति का स्तर ऊंचा करने के लिए इन वस्तुनिष्ठ नियमों का ज्ञान आवश्यक है और इनकी अपेक्षा से केवल असफलता ही हाथ लगेगी। कहने का मतलब मार्गेंथो क्या कहता है कि जैसे आज जो वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो कुछ चल रहा है, वो सारी चीज़ें हमें अच्छी तरह से समझना है तो हमें मानव स्वभाव को समझना पड़ेगा। और यदि हम इन मानव स्वभाव के जो वस्तुनिष्ठ नियम हैं उनकी अवहेलना करते हैं, अपेक्षा करते हैं, तो फिर हमें असफलता ही हाथ लगेगी, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को नहीं समझ पाएंगे। चूँकि यथार्थवाद राजनीति के वस्तुनिष्ठ सिद्धांतों के अस्तित्व को स्वीकार करता है, अतः मार्गेंथो की मान्यता है कि इन सिद्धांतों के तरंग संगत आधार पर ही किसी सिद्धांत का निर्माण संभव है। यथार्थवाद की यह मान्यता है कि राजनीति में सत्य एवं मत में भेद करना संभव है। सत्य वस्तुनिष्ठ, विवेकपूर्ण, साक्ष्य, तर्क संगत होता है, जबकि मत है वो व्यक्तिनिष्ठ, तथ्यों से निरपेक्ष पूर्वाग्रहों पर आधारित होता है। कहने का मतलब कि यदि मार्गेंथो मानता है कि जिन सिद्धांत जो तर्क संगत है उन्हीं के आधार पर हम सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं, और तर्क संगत आधार है वो सत्य पर आधारित होते हैं, मत पर आधारित नहीं होते हैं, क्योंकि मत है वो व्यक्तिनिष्ठ होते हैं और तथ्यों और पूर्वाग्रहों पर आधारित होते हैं। प्राचीन चीन और जो भारतीय और ग्रीक दर्शन है, उसमें राजनीति विधियों का अन्वेषण की चेष्टा की गई है, और सारी चीज़ें, और तब से यानी जब से भारतीय, चीनी और ग्रीक दर्शन है उसमें राजनीतिक अन्वेषण चल रहा है, तब से ही मानव स्वभाव है वो उसकी विधियों की जड़ें मानव स्वभाव में ही पाई जाती है, जो अपरिवर्तित रहती है, यानी उसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो इस सर्वप्रथम मार्गेंथो ने
का विश्वास है कि राजनेताओं के विभिन्न कार्यों पर दृष्टि डालें, फिर अपनी तर्क बुद्धि से उसका विश्लेषण करें तथा पता लगाने का प्रयत्न करें कि उन कार्यों के पीछे उन राजनीतिज्ञों के क्या उद्देश्य होंगे। कहने का मतलब ये है कि संक्षेप में हम ये बोल सकते हैं, वास्तविक तथ्यों और उनके परिणामों की पृष्ठभूमि में तर्कनापरक मूल संकल्पनाओं की सत्यता की परीक्षा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तथ्यों को सार्थक बनाती है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक निश्चित सिद्धांत की संभावना प्रस्तुत करती है। दूसरा नियम है, राष्ट्रीय हित को हम शक्ति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। मार्गेंथो यथार्थवादी राजनीतिक सिद्धांत का दूसरा तत्व, मार्गेंथो मानता है कि राष्ट्रीय हित की प्रधानता होती है और हर राष्ट्र है वो राष्ट्रीय हित को प्राप्त करना चाहता है। मार्गेंथो के शब्दों में हम माने तो शक्ति के नाम से लक्षित स्वार्थों का विचार ही वह मार्गदर्शन है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में यथार्थवाद का पथ प्रदर्शन करता है। यानी शक्ति जो हमारे स्वार्थ हैं उसको हम शक्ति के रूप में देख सकते हैं, जो हम वही शक्ति हमारा पथ प्रदर्शन करती है और वो ही पथ प्रदर्शन है, वो यथार्थवादी पथ प्रदर्शन के लिए सहायक होता है। शक्ति के रूप में परिभाषित हित की अवधारणा अर्थात राष्ट्रीय हितों की सिद्धि के लिए हमें शक्ति का प्रयोग एक ऐसा विचार है जिसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथ्यों और उन्हें समझने वाले विवेक के मध्य संबंध स्थापित किया जा सकता है। यानी जैसे कोई भी राष्ट्र है वो अपना हित प्राप्त करना चाहेगा और हित प्राप्त करने के लिए उसको शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ेगा। शक्ति के रूप में परिभाषित हित के आधार पर ही हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सैद्धांतिक रूप प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि यथार्थवाद है वो उसका मुख्य बिंदु है, वो शक्ति ही है। शक्ति के आसपास पूरा संपूर्ण चिंतन घूमता रहता है और राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शक्ति आवश्यक है। इसी को मार्गेंथो ने कहा है कि हम यदि राजनीतिज्ञों के मंतव्यों और प्रयोजनों को देखकर ही किसी देश की विदेश नीति को समझने का प्रयास करेंगे तो असफल रहेंगे और धोखा खाएंगे। राजनीतिज्ञों के वास्तविक प्रयोजनों के आधार पर हम निर्णय नहीं ले सकते। उनकी विदेश नीतियाँ नैतिक दृष्टि से प्रशंसनीय तथा राजनीतिक दृष्टि से सफल रहेगी। हम इसको जानने के लिए हम चैम्बरलेन और चर्चिल का उदाहरण लेते हैं। चैम्बरलेन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उनकी तुष्टीकरण की नीति को हम असफल मानते हैं क्योंकि उसकी तुष्टीकरण की नीतियों से सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था और वहीं सेकंड वर्ल्ड वार में चर्चिल की जो नीतियां थी उसको हम सफल मानते हैं, क्योंकि उसकी जो नीतियां थी वो राष्ट्रीय शक्ति की ओर कहीं अधिक संकीर्णता से उन्मुक्त थी और वहीं दूसरी ओर चैम्बरलेन की शक्ति थी वो नीति अच्छे उद्देश्य से प्रेरित थी और ध्येय शांति की रक्षा करना था। तीसरा नियम, राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। मार्गेंथो मानता है कि राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ मानकर नहीं चलते। राष्ट्रीय हित का विचार वस्तुतः राजनीति का एक गूढ़ तत्व है जिस पर परिस्थितियों परिस्थितियों और समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी इतिहास एक विशिष्ट काल में राजनीतिक कृत्यों को निश्चयात्मक रूप देने वाले उन राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रकरणों पर आश्रित रहता है जिसके मध्य विदेश नीति का निर्माण होता है। मार्गेंथो का विकास है कि राजनीति व सांस्कृतिक वातावरण राजनीतिक क्रियाकलापों को अनुप्रेरित करने वाले हितों को निर्धारित करने वाले में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। शक्ति का विचार भी बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। यानी जिस प्रकार शक्ति का विचार बदलता रहता है वैसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित है उनको भी हम परिवर्तित मानते हैं। हालांकि एक जगह ये कहते हैं कि विशेष परिस्थितियों स्थान का फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हमें ये मान के ही चलना पड़ता है कि परिस्थितियों के अनुसार हमें जो मूल तत्व है उनको भी ढालने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। चौथा नियम ये कहता है कि विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। राजनीतिक यथार्थवाद राजनीतिक कार्यों के नैतिक महत्ता के प्रति सचेत हैं। यद्यपि राजनीति और नीति शास्त्र में स्पष्ट भेद स्वीकार करता है, अमूर्त विश्वव्यापी नैतिक मान्यताओं के आधार पर राष्ट्रों का कार्यकलाप संभव नहीं है। यानी जो नीति शास्त्र और राजनीति में
स्पष्ट भेद करते हैं ये कि नीति शास्त्र अलग है, राजनीति अलग चीज़ है। नीति शास्त्र है वो नैतिक नियमों पर आधारित है और विश्वव्यापी जो नैतिक मान्यताएं हैं उनके आधार पर राजनीति में कार्यकलाप संभव नहीं है, क्योंकि राज्य के क्रियाकलापों पर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के को सार्वभौम अवधारणाओं के रूप में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन नियमों में राज्यों को परिस्थितियों, समय तथा अवसर के अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है। यथार्थवाद का आग्रह है कि राष्ट्रों को नैतिक सिद्धांतों का पालन विवेक और संभावित परिणामों के आधार पर ही करना चाहिए। यानी हमें जब कोई राष्ट्र नैतिक नियमों या सार्वभौमिक नियमों को लागू करता है तो उसको अपना विवेक यूज करना चाहिए, उसको उसके परिणाम अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपने लिए ही कह सकता है कि न्याय किया जाना चाहिए, चाहे विश्व नष्ट हो जाए, परंतु राज्य के संरक्षण में रहने वाले लोगों को राज्य से ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी राज्य नैतिकता की दुहाई के आधार पर अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता। यानी जब आप सार्वभौमिक विवेक नैतिक नियमों को लागू करना चाहोगे तो फिर इससे आपकी जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ सकती है, तो और कोई राष्ट्र है ऐसा करना नहीं चाहेगा। अर्थात राजनीति में राज्य का सबसे बड़ा गुण अस्तित्व रक्षा, सर्वाइवल है, और नीति शास्त्र किसी कार्य का मूल्यांकन शुद्ध नैतिक आधारों पर करता है, जबकि राजनीति यथार्थवाद किसी भी कार्य को उसके राजनीतिक परिणामों से नापता है। सफलता के प्रति उसका सबसे बड़ा मापदंड है। यानी आप उसको परिणाम देखो कि कौन से कार्य के कौन से परिणाम हैं। यदि आपको परिणाम अच्छे लगते हैं तो उसको लागू करो, वरना मत करो। नीति शास्त्र का पालन आपको नहीं करना। 5वां नियम है राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्यों से पृथक मानना चाहिए। यानी कि राजनीति यथार्थवाद किसी राष्ट्र के नैतिक नियमों को सार्वभौमिक मूल्यों या नैतिक मूल्यों से पृथक मानता है, अर्थात किसी राष्ट्र विशेष की नैतिक कामनाएं और हमारे सनातन सार्वभौम नियमों के बीच में कोई स्थायी संबंध नहीं होता है। यानी राष्ट्र है वो सत्य और मत में, जैसे यह विचारधारा सत्य और मत में भेद करती है, वहीं सत्य और अंधविश्वास में भी भेद करती है। सामान्यतः राष्ट्र अपनी विशिष्ट आकांक्षाओं और नैतिक नीतियों को स्वयं सिद्ध आदर्श मानकर समूचे विषयों के लिए उपयोगी मानने की भूल कर बैठते हैं। यह मानना कि राज्यों को नैतिक नियम के आधार के अधीन करना चाहिए एक बात है, और विश्वास करना कि सभी राष्ट्र आपसी संबंधों के लिए एक ही नैतिक मान्यता है तो एक ही राष्ट्र उसकी स्थापना कर सकता है, ये दूसरी बात है। स्पष्ट शब्दों में मॉर्गन तो कहता है कि शक्ति के मापदंडों में वर्णित स्वार्थों का विचार ही हमें उस नैतिक और उस राजनीतिक भूल दोनों से ही बचाता है, क्योंकि अगर हम अपने राष्ट्र के साथ साथ अन्य सब राष्ट्रों की शक्ति नामधारी स्वार्थों के लक्ष्य करने वाली राजनीतिक इकाइयों के रूप में दृष्टिपात करें तो हम उन सब के प्रति न्याय कर सकते हैं। उन राष्ट्रों के उसी बात की आलोचना करने के पश्चात हम उन नीतियों का अनुसरण कर सकने की सामर्थ्य रखते हैं जो हमारे स्वार्थ की रक्षा हो, उन्हें उन्नत बनाने के साथ साथ अन्य राष्ट्रों के स्वार्थों का आदर करती है। छठा और अंतिम नियम ये है कि राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता। जिस प्रकार राजनीतिक यथार्थवाद का अंतिम नियम है, ये राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता में विश्वास करता है। राजनीति का क्षेत्र ये मानता है कि राजनीति का क्षेत्र उतना ही स्वार्थपूर्ण है जितना आर्थिक और कानून के क्षेत्र में माना जाता है, यानी जितना अर्थशास्त्र का है और जितना लॉ का है, कानून का है। मार्गन्थो के शब्दों में राजनीतिक यथार्थवाद राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता का समर्थन करता है। जैसे अर्थशास्त्र विधिवेता नीति शास्त्र का लेखक है अपनी स्वायत्तता का समर्थन करते हैं। शक्ति के नाम उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी शक्ति के नाम में वर्णित स्वार्थ के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिवेता सोचता है। यानी जिस प्रकार अर्थशास्त्री धन के बारे में और एक विधिवेता कानूनों के और नियमों के अनुपालना के बारे में अपने विचार रखता है, और नीति शास्त्री है वो नैतिक नियमों सिद्धांतों के अनुरूप अपने विचार करता है, उसी तरह एक राजनीति शास्त्री है वो शक्ति के रूप में अपने कार्य देखता है। उदाहरण के लिए 1939 में सोवियत संघ ने फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया।
ब्रिटेन और फ्रांस के सामने इस समस्या के दो पक्ष थे, राजनीतिक और कानूनी। कानूनी दृष्टि से सोवियत संघ ने राष्ट्रसंघ का उल्लंघन किया था और इन दोनों देशों द्वारा राष्ट्रसंघ से सोवियत संघ का निष्कासन बिल्कुल उचित तथा वैध कदम था। परंतु इस निर्णय के राजनीतिक परिणाम बड़े भयंकर थे। राजनीतिक दृष्टि से सोवियत आक्रमण का विश्लेषण कई पहलुओं से करना था। जैसे प्रथम, सोवियत संघ के इस कार्य ने किस प्रकार फ्रांस और ब्रिटेन के हितों को प्रभावित किया था। द्वितीय, एक और ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरी ओर सोवियत संघ अन्य ऐसी ही विरोधी शक्तियां जैसे जर्मनी आदि के शक्ति वितरण में इसका क्या प्रभाव हो सकता है। यानी कहने का मतलब एक घटना के कई परिणाम होते हैं, कई तरह के पैरामीटर्स होते हैं, उन सभी को साथ लेकर चलना पड़ता है। उसी तरह हम मान सकते हैं कि विवेक है वो एक अलग चीज़ है और राजनीतिक क्षेत्र है कि स्वायत्तता एक अलग चीज़ है। ये कुछ मार्गेंथो के सिद्धांत थे। इसकी कुछ लोगों ने आलोचना भी की है। आलोचकों में केनेथ वाल्टर्स है। केनेथ वाल्टर्स ने कहा है कि मार्गेंथो के सिद्धांत में निश्चितता और अनिश्चितता का खींचतान कर मिलान किया गया है। यानी एक तरफ निश्चित है, एक तरफ अनिश्चित है, इन सभी का मिलान किया गया है। रॉबर्ट टक्कर और केनेथ वाल्टर्स के मतानुसार सिद्धांत यथार्थवादी नहीं माना जा सकता क्योंकि इन्होंने चाहिए शब्द का प्रयोग बार बार किया है और यथार्थवाद में बार बार चाहिए शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए। किवेंसी राइट बोलता है कि ये एकांगी सिद्धांत है, सिर्फ इसमें राष्ट्रीय नीति पर मूल्यों के प्रभाव की क्योंकि इसने राष्ट्रीय नीति पर मूल्यों के प्रभाव की अपेक्षा की है। उसी तरह बोरो वॉसरमैन ने कहा है निरपेक्ष और अप्रमाणिक आवश्यकतावादी नियमों का पर आधारित ये सिद्धांत है। इसलिए कई लोगों ने इसकी आलोचना भी की है। हाफमैन भी इन्हीं की आलोचना में। किवेंसी राइट ने तो एकांगी बताया है। हेलार्ड स्प्राउट ने इसलिए अपूर्ण बताया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नीति लक्ष्यों की इसमें अंतर्राष्ट्रीय नीति और लक्ष्यों की उपेक्षा, आदर्शों की उपेक्षा की गई है। धन्यवाद। ये मार्गेंथो के 6 नियम थे जो आप सभी को आने चाहिए।